और देखिए, एक बेसिक नॉलेज होती है, एक बेसिक ज्ञान होता है हर इंसान को। गांव के लोगों को भी पता होता है, लेकिन शहर के लोग इसे शायद भूल चुके हैं। और हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो हिंदुस्तान है, जहाँ तो पहले समय से ही जहाँ पेड़ पौधे उनकी पूजा भी की जाती है। लेकिन जब कोई इंसान, हमारे हिंदुस्तान के लोग किसी नाई के पास जाते हैं, बाल कटवाने के लिए जाते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं, तो वो कहते हैं भैया मेरे बाल इस तरह काटे जाएं, छोटे काटे जाएं, बड़े काटे जाएं, इससे ऐसा नुकसान हो सकता है, उससे ऐसा नुकसान हो सकता है। लेकिन जब पेड़ों को काटा जाता है तो उसके बारे में कोई नहीं सोचता, ना ही हमारा प्रशासन सोचता है, और ना ही जो इन्होंने हॉर्टिकल्चर में जो पेड़ पौधों की सुरक्षा करते हैं या कटाई करते हैं, उनको कुछ नॉलेज है। जो कोई अनएम्प्लॉय होता है उसको इस काम पर रख लिया जाता है। तो देखिए, जहाँ पर हम डीसी के कम्प्लेक्स में खड़े हैं, जहाँ पर बड़े बड़े अफसर लोग आते हैं, जजेज आते हैं, बड़े बड़े वकील आते हैं, जहाँ पर कैसे कटाई छटाई की जाती है। एक पेड़ आंधी से टूटता है तो 4 पेड़ों को और भी यहाँ तोड़ दिया जाता है। तो देखिए, जहाँ पर कोई ना कोई इनकी प्लानिंग चलती रहती है, जहाँ पर पेड़ काटो और बिल्डिंग बनाओ। ये हमारे जहाँ हिंदुस्तान में पेड़ काटो और सड़क बनाओ, पेड़ काटो और बिल्डिंग बनाओ। और जहाँ पर ये जो आगे आकर दिखाते हैं, चलिए थोड़ा आगे आ जाइए। और देखिए, यहाँ पर ये जो पर्यावरण बचाओ, एनवायरनमेंट के ऊपर जहाँ पर ये कितना बड़ा पेड़ था जो मशीन के साथ काटा गया यहाँ पर, और कितनी छाँव होती थी, और कितने बड़े तने हैं। ये डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के पास ही हैं ये, क्योंकि पहले समय में जहाँ पेड़ होता तो उस जगह को छोड़ दिया जाता था कि वहाँ पर हम कोई बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, जहाँ पर कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे या कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जहाँ से पेड़ कटे। लेकिन जहाँ पहले पेड़ काटा जाता है तो उसके बाद सोचा जाता है कि क्या बनाना है या नहीं बनाना है। इतने बड़े पेड़ जो छाँव देते थे, हज़ारों पंछी जो थे इन पर रात को आकर आशियाना बनाकर रात बताते थे, अब ये टूट चुके हैं। ये हॉर्टिकल्चर जो मैंने पहले बताया था, जो बागवानी विभाग है हमारे हिंदुस्तान का, PWD या कोई और भी है, तो उनको कुछ पता नहीं है कि कौन सा पेड़ किस तरह काटा जाता है। और एक पेड़ काटा जाता तो उसकी एवज में कितने पेड़ लगाने चाहिए, सिर्फ काटना ही आता है इन लोगों को। और ये जब पेड़ कट रहे हैं ना, अब की बार तो ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हुई थी, और आने वाले समय में अगर जब महामारी आएगी तो इनके पास ऑक्सीजन भी पूरी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों को खतरा होता है, जो लोग अफसर लोग होते हैं या जो पैसे वाले होते हैं। गरीब आदमी तो गंदगी में भी सांस ले लेता है, लेकिन सांस ही नहीं की रुकेगी। पेड़ कटने के बाद चॉपिंग की गई है, जहाँ पर ये सब काट दिए जाते हैं, जहाँ पर कटाई की जाती है इनकी। ये सब पेड़ कटे पड़े हैं, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर का जहाँ पर ऑफिस है, सेल टैक्स का जहाँ पर ऑफिस है, सब ऑफिस सर जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं। और पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, ये सभी को पता है। लेकिन पेड़ काटना और उसकी एवज में या पेड़ लगाना, कह देते हैं हमने इतने सैकड़ों पेड़ लगा दिए, हज़ारों पेड़ लगा दिए, लेकिन कहीं पे कोई पेड़ नहीं लगता। जो कट जाता है वही कट जाता है, दोबारा कब लगेगा, कब बड़ा होगा, 10 साल में, 20 साल में, कोई नहीं जानता। ये देखिए, हमारे हिंदुस्तान की क्या दशा हो चुकी है। पेड़ लगाने की बात तो दूर की, जो पेड़ हैं उन्हें भी काटा जा रहा है। और यह तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा प्रशासन जहाँ पर है, जहाँ से स्लोगन निकलता है कि पेड़ बचाओ, देश बचाओ, जीवन बचाओ। लेकिन जीवन तभी बचेगा जब पेड़ बचेंगे। ये बड़े बड़े पेड़ कुछ आंधी में गिर जाते हैं, कुछ तूफान में गिर जाते हैं, और कुछ सरकार की तरफ से प्लानिंग होती है कि हमने जहाँ ये बनाना है, चाहे जितना मर्जी बड़ा पेड़ हो, उसे काट फेंका जाता है। अगर यही हालात रहे तो मैंने पहले ही बताया था, अब की ऑक्सीजन की कमी हुई थी, और आने वाले समय में क्या हालात होंगे अगर ऐसे पेड़ कटते रहे और ना लगाए गए। क्योंकि लुधियाना का जो शहर है पत्थर का बन चुका है, और जहाँ पर हर गली के जो दोनों तरफ जो फुटपाथ है वो भी पत्थर के बन चुके हैं। बीच में सड़क, उसके आसपास पत्थर की जो इंटरलॉक टाइलिंग, और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर अब पेड़ हों। हर जगह पत्थर ही पत्थर है, और जहाँ कुछ पेड़ हैं उन्हें काटा जा रहा है। कौन सोचेगा, कोई नहीं। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपको और भी नई जो चलते चलते हमें कुछ दिखाई देता है दिखाते रहें।